कि आपको लग रहा है कि बस फटाफट से हो जाए, जल्दी ही हो जाए, तो इनका 2100 रुपये वाली किट है, उसमें अर्ली रिजल्ट्स की गारंटी है कि हाँ बहुत तेजी से रिजल्ट्स देते हैं। अभी तक जिन्होंने इस ऐप को ट्राई नहीं किया है तो इस ऐप का नाम अभी तक आप सुन चुके होंगे, क्योरस्किन ऐप है। प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आपको हेल्दी स्किन या हेल्दी बालों की थोड़ी भी इच्छा है या कोई प्रॉब्लम है जो बाकी जगह से आप कर चुके हो, क्योर नहीं हो रही, तो एक बार इसको आप ट्राई कर सकते हो। इस ऐप का लिंक जो है वो पिन कमेंट में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। बाकी जितने की भी आपकी किट बनेगी तो उसको पेमेंट करने से पहले यहाँ पर मेरा कोड फ्लैश हो रहा होगा, सुनीता 100, ये टाइप करोगे तो उसमें 100 रुपये और कम हो जाएंगे। अगर आपकी 1600 वाली किट है 1500 की बैठेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और आपकी स्किन में अगर आप उनके अकॉर्डिंग बताए हुए तरीके से ही आप यूज़ करते हो, आई एम श्योर कि फ़र्क दिखेगा। ये तो हुई हम महिलाओं की सजने धजने और सुंदरता की बात। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट, दीदी मेरा घर बन रहा है सिटी में, मेरी बेटी 10 साल में पड़ गई है, छोटा मोटा काम भी बोलो तो मना करेगी, फिर कर देगी, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, प्लीज़ बताना दीदी। देखो, अगर पहले मना करती है और फिर बाद में कर देती है तो आप भी एक हैबिचुअल हो जाएंगी। तब तक इतना तो माँ में पेशेंस होता है, उसको पता होता है उसका बच्चा क्या करने वाला है। तो पहले मना करती है लेकिन फिर कर देती है ना, तो ठीक है। कोशिश करो अपने गुस्से की डिग्री थोड़ी सी कम करने की, एक आदत बना लो कि हाँ मैं बोलूँगी, ये पहले मना करेगी लेकिन फिर कर देगी, है ना। बाकी देखो, जब 10 साल में पड़ गई है ना, ये चीज़ें शुरू से डालनी पड़ती हैं तो आपको आगे जाके मेहनत कम रहती है। जितनी भी लायक है वो बच्चा, उतने काम उसको देते रहो शुरू से। थोड़े से टेढ़े मेढ़े करेगा, लेट इट बी, लेकिन उसको एक हैबिट रहती है काम करने की। तो अब से आप ये करना आगे भी, अभी इतनी देर नहीं हुई है, चाहे वो मना कर रही है कुछ कर रही है, लेकिन एक दो काम उससे करवाते रहो, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी और वो टालना बंद कर देगी। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, थैंक यू टू बीइंग आवर लाइफ। मैम मैंने 2 बार पहले ही मैसेज किया, रीड एंड गिव अ क्लियर वे व्हाट टू डू। मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी मुझसे काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद लाइफ पटरी पर आई। हेल्थ इससे मेरी खूब बढ़ गई, स्पाइन में ब्लॉक्स हैं, फिर भी 2 बच्चों और घर को मैनेज कर लेती हूँ मैं। प्रॉब्लम अब आई कि मेरी दोनों नंदे हबी की फ़र्स्ट वाइफ से रिलेशन रखती हैं और मेरी सास भी सपोर्ट करती है, कहती हैं उनके रास्ते में लगती है तो बोलना पड़ेगा। मेरा मन नहीं जाता अब नंदों और सास से बात करने का। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है बहन, आपने ये आंसर नहीं देखा होगा, मैंने पढ़ा था और बात यही आई थी कि जब हस्बैंड अगर उनसे इंटरेस्टेड रहें, हस्बैंड भी बात करें तो आपको चिंता करने की बात है। अदरवाइज़ अगर वो सास नंदे अपना रीज़न दे रही हैं कि वो क्यों बात कर रही हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना घर में कलेश होंगे। आपको चिंता की बात उस दिन होगी जिस दिन आपके हस्बैंड भी लगे कि उससे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, तब आप अड़ सकती हो उस चीज़ पे। अदरवाइज़ इसको ले लो एज अ पार्ट ऑफ सारे सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अपने प्यार से उनका मन ऐसा कर दो कि हाँ अब वो ये कहें कि ठीक है जो थी सो थी, लेकिन ये वाली जो अब आई हैं ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, वो डिफेंस में है, मेरा बेटा भी एक 3 साल का है और मैं HTT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी जुलाई लास्ट में। बट प्रॉब्लम ये है मेरी सास और जेठानी की लड़की यहाँ आ रहे हैं तो मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगी, बिकॉज दोनों बच्चे साथ रहते हैं तो बहुत शरारत करते हैं। मेरे बेटे को तो पढ़ाई में साथ आराम से मैनेज कर लेती हूँ, बट वो बहुत ज़िद्दी लड़की है, बिल्कुल बात नहीं मानती। काम भी बढ़ेगा तो मैं कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करूँ। देखो, पढ़ाई हमेशा की नहीं होती, तो आप क्लियरली इस बार अपनी सास से कह सकते हो कि मुझे पेपर की तैयारी करनी है, तो अगर आप इसको लेके आ रहे हो तो इसको मैनेज कर लेना। इस बार मैं हर बार की तरह ध्यान नहीं रख पाऊँगी, कोऑपरेट करें। आप क्लियर कर देना कि इस बार थोड़ी सी स्थिति चेंज है, पेपर ऐसा तो है नहीं पूरी ज़िंदगी के हैं या हर बार है। आई होप कि वो समझ जाएंगी, या फिर आप मतलब नहीं लाए बिना भी काम चल जाए तो वही है कि इस बार आप रहने दो, है ना। तो एक बार की बात है, बात करके कह सकते हो, लेकिन नहीं भी आए तो फिर वही है, थोड़ा सा यहाँ से ना बहरे होना पड़ता है। बच्चे शैतानी करते ही हैं, लेकिन अगर हम अपने घर को पिक्चर परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं, सारे काम परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो जब काम बढ़ता है, नंद के या देवर जेठों के बच्चे आते हैं ना, तो BP बढ़ता अपना कि उफ ये क्या हो गया। थोड़ा सा आप काम हो जाओ कि ठीक है बच्चे ज़्यादा हैं, घर फैलेगा, कुछ काम ऊपर नीचे होंगे, इट्स ओके, जो ज़रूरी है वो निपटा लो। थोड़े दिन की बात है, ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, अपने आप को दोहराते रहो। तो बेस्ट तो ये होगा कि वो बच्ची या तो आए ना आए तो फिर मतलब आपकी सासू माँ उस तरीके से मैनेज करने के लिए माइंड मेकअप करके आएँ, या फिर अगर दोनों में से कोई भी चीज़ काम नहीं होती
घर में कलेश मत डालना, ऐसे मना मत करना। जैसे पिछली बार का मुझे बहुत बुरा लगा कि उनके घर में ये कहने के बाद फिर वो चीज़ें उल्टी हो गई उनके लिए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा उस चीज़ का। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी, ऐसे मत कहना उस बच्ची को ना आने को कि आपके घर में कलेश हो जाए। तो जितना उसके आने के बाद परेशानी बढ़ती है उससे कहीं ज़्यादा अब बढ़ जाएँ और वो फिर भी आए, है ना। तो उल्टा चीज़ें ना हो जाएं सारी। तो आराम से एक बार, अगर आपकी सास इतनी सुलझी भी हैं तो बात कर लेना कि भाई पेपर है। अगर उल्टे दिमाग की हैं तो कहना भी बेकार है। तब आप अपने अंदर चेंज करना कि बच्चे आएंगे, खेलेंगे, शैतानी करेंगे, थोड़ा सा उस तरफ से अपना ध्यान हटा लेना, अपना पूरा ध्यान उसमें ही मेंटेन रखना कि घर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, पेपर ढंग से देने हैं मुझे, ऐसे करो। नेक्स्ट, गॉड करे दी आप सारे लोग खुश रहें हमेशा। मैं बोली थी कि मेरे साथ नहीं रहते, मैं वही हूँ दी। सोसाइटी में कोई कुछ मुझे कहता है, मेरे बाबू के साथ कोई लेडीज़ या जेंट्स मारता है तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो मेरे किसी बात को नहीं सुनते। एक बार तो मेरे 2 पड़ोसी हैं, एक ने मेरे हाथ पकड़ लिया था दुर्गा पूजा में, जबकि उसी की बीवी मेरे से आगे थी जो अपनी बीवी को हाथ नहीं पकड़ा, और जस्ट उसकी बीवी के बाद हूँ तो वो जेंट्स मुझे गलत तरीके से हाथ पकड़ा और धक्का भी दिया। लेकिन मेरे पति भी पूजा में यही आ जाए तो पति भी साथ में थे, लेकिन जब मैं बोलो तो बोला कि मैं नहीं देखा। दूसरा पड़ोसी जो है वो मुझे अपना टी-शर्ट बार बार उठाकर अपना पेट पे हाथ घुमा घुमा कर दिखा रहा था। तो मैं ये बात भी अपने पति को बोली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बार मैं नाइट में बोली तो बोला कि जब दुर्गा पूजा में सोसाइटी में क्विज़ होता है उसमें तो प्राइज़ मिलेगा, वही तुम्हारा बदला होगा। पड़ोसी ने हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जबकि फ्लैट अपना है फिर भी। लेकिन मैं पति को बोली कि वो जैसा करता है वैसा कभी आप भी कीजिए, तो बोलते हैं तुम पागल हो, मुझे गलत करने में डर लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपने मन को समझा लूँ, क्या करूँ दी प्लीज़ रिप्लाई। देखो, ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, ईव टीजिंग जिन्हें कह सकते हैं, शादी से पहले या शादी के बाद अगर ये हमारे साथ होती हैं तो हम हमेशा मुंह देखते हैं कि हमारे पति, हमारा भाई, हमारे पिता ये कोई स्टैंड लेंगे, जबकि ये इतनी बड़ी बातें ही नहीं है। जिस टाइम वो आपको अपनी टी-शर्ट उठा के पेट घुमा के दिखा रहा है उस टाइम आपके मुंह में दही जम रहा है, आप उसी टाइम उसको क्यों नहीं बक देते। बकना ही कहेंगे इसे, क्योंकि आप शुभ शब्द तो नहीं कहोगे, आप शब्द ही बोलोगे उसे कि ये हंडिया क्यों दिखा रहा है या क्या है, मतलब क्या देखना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। 6 पैक्स है तेरे जो मैं देख के प्रोत्साहित हो जाऊं कि हमें जिम जाना चाहिए, क्या है ना। सीधे, अगर इतना लंबा नहीं भी आपसे डायलॉग मारा जा रहा, आप सीधे पूछो कि भाई साहब क्या हो गया, क्या दिखा रहे हो पेट में, बस इतना है। किसी ने हाथ पकड़ लिया है ना तो उसकी बीवी को तुरंत कहते हैं कि अरे भाभी जी इनके साथ रहो, तो किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें तो आनी चाहिए भाई, करनी हर जगह। पति और वो थोड़ी साथ होते हैं, और इतने में इस तरीके से जैसे मैंने बोला ऐसे कहने में ना तो लड़ाई होएगी, सामने वाले को एक चांटा सा भी लग जाएगा मुंह पे कि हाँ भाई इसने तो ऐसे कह दिया, आपका पीछा छूट जाएगा। सिंपल सी बात है, ये चीज़ें तो सीखो। लड़कियां सीख ही जाती हैं ज़्यादातर, और जो नहीं सीखती परेशान ही रहती हैं कि मुझे इसने कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया। इसको हैंडल करना सीखो। नहीं दे रहे पति इस चीज़ में आपको रिएक्शन तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सुनीता मैम, मैंने पहले ही पूछा था, मेरी सिस्टर के हस्बैंड ससुराल वाले बहुत खर्चा करते हैं, थोड़े बहुत सेविंग करती है वो भी ले लेते हैं हस्बैंड की, मेरे तो कमाए हुए हैं। उसकी सास ब्लैकमेल करके पैसे ले लेती है कि मैं मर जाऊंगी 80 साल के, फिर भी 5 से 7 हज़ार के सूट लाती है। ससुर से पैसे लेके जब नहीं देते तो उसके हस्बैंड से मांगती है। उसका लोन भी, बच्चा भी पढ़ता है, बहुत टेंशन में है। उसके हस्बैंड कुछ नहीं समझते, अंधे के जैसे दे देते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से बचाए जो उसके हस्बैंड के निगाहों से बचे रहें, मतलब कुछ पैसे दिखें, और कुछ पैसे बिल्कुल ऐसे इन्वेस्ट करें या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से निकालने नामुमकिन हो। ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर दे तो बता दे कि भाई मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं, वो निकल नहीं सकते, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। मान लो उसने, मैं कहूँ 10,000 रुपये बचाए, 10,000 में से 5,000 ऐसे रखे जहाँ से निकाले जा सकते हैं जो ये मांग लेंगे, 10,000 ऐसे रखे, उसमें से 5,000 ऐसी जगह इन्वेस्ट करें किसी फंड में, PPF में, सुकन्या में या SIP में, जहाँ से आप निकाल ना पाओ। उस तरीके से SIP में से तो खैर निकल जाते हैं, मतलब ऐसे फंड में डालें जहाँ से निकल ना सकें, या निकालो तो उस पर पेनल्टी लगे। नेक्स्ट, दी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ कुछ सामान पर्सनल मंगवाती हूँ तो बड़ी जेठानी वो चुरा लेती है, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटॉल, बिस्किट। क्या करूँ, हर जगह ताला तो नहीं लगा सकते। 1-2 बार सास को बोला, उनका एक रटा रटा डायलॉग है, बड़ी वाली की यही आदत है, क्या करूँ। डायरेक्ट भी बोला बड़ी वाली को, 1-2 दिन के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता। टीचर हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर ही रहती हूँ, यह होता है। तो आप एक अलमारी बनाओ जिसमें ये सारा सामान अगर कीमती है, जैसे मान लो मेकअप प्रोडक्ट आपका कोई महंगा
है ना। तो उस तरीके की चीज़ें आप उस अलमारी में ही रख के जाओ, थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन कर लो। और रही बात इसकी कि भैया साबुन टूथपेस्ट इनको तो देखो बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या तो आप बिल्कुल कमर बस कस लो कि मुझे रखना ही है सारा सामान अंदर, नहीं तो आप क्या क्या सच में क्या ही क्या बचाओगे। ठीक है, तो आप कमा रहे हो, वो घर में रह रही है, जिसकी आदत है वो बदल नहीं सकती, ऐसी होती हैं लेडीज़। तो जो महंगा सामान है उसको तो भाई देख दाख के रखी दो अंदर, पैसे खुले मत छोड़ो, लेकिन छोटा मोटा सामान झेल लो, वो नहीं सुधरेंगी। बाकी आपके ऊपर है, नहीं झेलना अगर 2 रुपए का भी तो फिर सब कुछ अंदर ही रख के जाओ, और कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट, थैंक यू मैम फॉर टेलिंग मी योर हाउस 94 गज में है, बहुत अच्छे से आपने घर बनाया है, एक एक इंच अच्छे से यूटिलाइज़ करा है जी। और एक बात कहनी थी आपसे, होपफुली मैनी अदर पीपल विल एग्री मी। आपसे मिलने से पहले मैं इतनी परेशान थी अपने घर की प्रॉब्लम्स को लेके, कई बार सोचा कि साइकेट्रिस्ट से मिल लूँ, अपने मन की बहुत सारी बातें जो कभी किसी से नहीं बोली वो कह दूँ, पर आपने तो ज़िंदगी ही आसान कर दी। अब अगर मैं कोई डिसीजन लेती हूँ आपकी तरह सोचती हूँ, अगर वो आपकी तरह से सोचने से सही लगता है तो मुझे पता है वो सही ही होगा। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर लाइफ, आई एम ग्रेटफुल। नेक्स्ट, मैम बेटी की शादी फिक्स हो गई है, डेट लड़के वालों के पंडित ने निकाली है, होटल बुक हो गया है, मैंने गूगल पर देखा उस डेट का विवाह मुहूर्त नहीं है, क्या करूं, टेंशन है, लाखों रुपए एडवांस चले गए। भगवान का नाम लेके अब कर लो, क्योंकि अगर पैसे ना दिए होते एडवांस तो ये था कि आप बात कर सकते थे, दूसरी तारीख निकलवा सकते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा माइल्ड उसमें बात तो करके देख ही लो कि क्या कैसे, क्योंकि गूगल पे आप देख रहे हो ना, गूगल 100% सही रिज़ल्ट नहीं देता। तो थोड़ा पॉजिटिव सोच रखो और भगवान का नाम लेके आप अपना कर दो शादी। नेक्स्ट, इलाहाबाद रिव्यू ऑफिसर पोस्ट के सिलेबस में 10 सब्जेक्ट को कोर्स कैसे कवर करें इन 4-5 महीने। सब्जेक्ट्स का बहुत बर्डन लगता है, एक दिन में कितने सब्जेक्ट का टारगेट रखें। अब 10 सब्जेक्ट हैं तो आप दिन में कम से कम एक दिन में 5 लो, तो हर दूसरे दिन एक सब्जेक्ट रिवाइज़ हो जाएगा। और हर एक का अगर 1 घंटा नहीं भी रख सकते तो आप 40-40 मिनट के, जैसे स्कूल में पीरियड होते हैं वो टाइमिंग रख के करो, तो आपका 5 सब्जेक्ट आपके 4-4.25 घंटे में लगभग पूरे हो जाएंगे, तो आप कर जाओगे। और एक शुरू में रूटीन बनाने में दिक्कत आएगी, लेकिन जब स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, है ना, तो हो जाएगा। मक्के की रोटी बनाने का ईजी तरीका बिना गेहूं का आटा मिलाए प्लीज़ बताएं। जो बिना गेहूं का आटा मिलाए बनाते हैं वो या तो पन्नी पे बनाते हैं, आप यूट्यूब पे देखना, पन्नी की शीट लेके उसके ऊपर फैला के बनाते हैं, है ना, या फिर कई लोग मक्के को घोल के फेंट के उस तरीके से फुला के भी बता रहे थे, मैंने कभी बनाई नहीं है गेहूं के आटे के बिना। तो आप इसकी बजाय ये यहाँ पूछने के आप अच्छा होगा कि मक्के के आटे बिना गेहूं के आटे के कैसे बनाएं रोटी, तो वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, कलाकार लोग बताने वाले जो बना रहे होंगे एक्चुअली। नेक्स्ट, दी अगर देवरानी बहुत तेज़ हो तो कैसे रहें हर चीज़ में, बल्कि मैं दबी दबी रहती हूँ, कैसे डील करूँ। देखो, जब भी ये तेज़ और धीमे का सवाल आता है स्टाफ में भी कि वो टीचर बड़ी तेज़ है या वो बहुत तेज़ है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सीधा कौन है आज के टाइम पे। हर बंदा तेज़ है, अपने भले बुरे का तो सबको पता ही है, दूसरे को नुकसान कैसे पहुँचाना ये भी सबको पता है, बस इतना कॉन्शियस है, किसी को अलाउड करता है किसी का नहीं, कि हम दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ। ठीक। दूसरी चीज़, अगर वो आपसे हर चीज़ में आगे है तो आपको उससे इंस्पायर होके अपने अंदर अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। आप ग्रेटफुल रहोगे कि हाँ ऐसी बंदी आपकी लाइफ में आई। अगर आप उससे रखोगे कंपटीशन तो आप हमेशा दुखी रहोगे कि ऐसी बंदी हमारी लाइफ में आई। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। ठीक है, छोटी है रिश्ते में कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे, प्यार से पूछोगे, थोड़ी भी पॉजिटिव होगी तो वो आपको अच्छे से बताएगी भी, आपको भी अपने ग्रोथ में उससे मदद मिलेगी। ठीक है ना, तो सब उसकी वाहवाही करते हैं, आप भी उसकी वाहवाही करो, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन आप उसको अपना कंपटीशन मानोगी, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। तो दबने या उठने की बात ही नहीं है, जस्ट ये एडमिट करो कि अगर वो आपसे ज़्यादा काबिल है, एडमिट कर लो इस चीज़ को और आप भी सीखो उससे जो भी आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है। हेलो मैम, मेरी शादी के 9 साल हो गए हैं, एक बेटा 8 का और बेटी 4 साल की है। गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। मेरे इन-लॉज़ ने कभी मुझसे मेरे बच्चों की परवरिश में मेरे साथ नहीं दिया और ना ही कभी मुझसे मतलब रखा। मैंने अपना बेटा जॉब में ले जाकर और बेटी को मेरी माँ ने पाला, बट अब बच्चों से वीडियो कॉल करती हैं, बात करती हैं। जब कोई फेस्टिवल बहुत से कुछ गिफ्ट साड़ी लेने वाला आता है बहू से,
तब मुझसे भी बात कर लेती हैं। फिर उनको साल भर याद नहीं रहता कि बहू और नाती नातिन हैं। मुझे उनसे मतलब रखना चाहिए कि नहीं, और गिफ्ट की साड़ी देनी चाहिए कि नहीं। वैसे तो मैं भी उनसे मतलब नहीं रखती, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, प्लीज़ बताइए। देखो, मैं हमेशा इस चीज़ के पक्षधर हूँ, जब तक कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे तब तक रिश्ता तोड़ने से बचना चाहिए। ठीक है, आपका जैसे चल रहा है, जो आपका क्रूशल टाइम था वो आपने निकाल लिया, भगवान की कृपा से आपके बच्चे पल गए। ठीक है, अब आपकी और आपकी इन लॉज़ की क्या चल रही है, उसके चक्कर में आप बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का जो लिंक है उसको भी ख़राब करें, ये कोई समझदारी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बच्चों से वीडियो कॉल करती हैं, लेट इट बी। उन्हें और मतलब नहीं भी अगर वो करते हैं, आप बच्चों को भी कह सकते हो कि अरे अम्मा बाबा से फ़ोन करके बात कर लो। आपके टर्म्स जो हैं वो अपनी जगह हैं, हस्बैंड के जो हैं वो अपनी जगह हैं, बच्चों के जो हैं वो अपनी जगह हैं। सबको एक यूनिट मत मानो, पहली चीज़। दूसरी, अगर वो आपसे साड़ी के नाम पे गिफ्ट लेने के टाइम पे ही बात करती हैं, देन इट्स ओके। आपको हैबिट हो जानी चाहिए कि ठीक है उस टाइम पे आएगा, कम से कम उस टाइम पे भी तो आ रहा है। अगर आपको यही दिख रहा है कि ठीक है अब आप कमा रहे हो, अगर साल में 1 साड़ी 2 साड़ी दे दी, उतने में अगर आपका चाहे नाम मात्र का ही है, लेकिन अगर रिश्ता है ना, अगर वो आपके लिए, देखो हम मोटा मोटा मान के चलो, इस पूरे को अगर हम एज अ डील देखें, आपका कुछ वो फ़ायदा नहीं करा रही, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी नहीं करा रही, और ऐसे करके अगर कोई रिश्ता चल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग चला लेना चाहिए। तोड़ो तब, या बिल्कुल पीछे तब हटो जब वो आपको अंदर से खा रहा हो, आपकी प्रोग्रेस में बाधक बन रहा हो, या आपको देख के इतना परेशान हो रहा हो कि आपकी वजह से आप, मतलब उनकी वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ को नहीं पा रहे। तब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये रिश्ता है, मैं खुद इसकी वजह से किसको बचाऊँ। ठीक है, लेकिन अभी जो स्थिति मुझे समझ में आ रही है उसके अकॉर्डिंग जैसे चल रहा है चलने दो। ठीक है, तो वो उस टाइम पे करती हैं एक फ़ोन जब उन्हें साड़ी वाला त्यौहार आता है। आप बीच में कभी बड़े बन के एक आध बार साल में ही सही, लेकिन खुद कर लिया करो। इवन बच्चों से कह दिया करो कि भाई फ़ोन वोन कर लो, देख लो। मेरे हिसाब से ज़्यादा सही ये है। बाकी आपकी डिसीज़न, हमेशा मैं हर क्वेश्चन में यही कहती हूँ, मेनली डिसीजन आपकी लाइफ का ही है, आपको खुद लेना है। सिर्फ सलाह मैं दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे लग रहा है वो हमेशा सही होगा या ऐसा ही होगा। आप अपनी लाइफ में देखो कि ये ठीक जा रहा है, आपका मन कह रहा है कि हाँ सही लग रहा है तो कर लो। ठीक है, बाकी आपका अगर मन किसी बातों पे इतना फट चुका, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब आप बच्चे को वहाँ ले जा के पाल रही होंगी और आपकी बेटी को पीहर में पाला होगा तो आपका मन वहाँ से फट चुका होगा। तो बढ़ाओ मत, लेकिन जो चल रहा है उसे घटाओ भी मत। ठीक। दीदी, मेरा घर बन रहा है सिटी में, मेरी बेटी 10 साल में पड़ गई है, छोटा मोटा काम भी बोलो तो मना करेगी, फिर कर देगी, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, प्लीज़ बताना दीदी। देखो, अगर पहले मना करती है और फिर बाद में कर देती है तो आप भी एक हैबिचुअल हो जाएंगी। तब तक इतना तो माँ में पेशेंस होता है, उसको पता होता है उसका बच्चा क्या करने वाला है। तो पहले मना करती है लेकिन फिर कर देती है ना, तो ठीक है। कोशिश करो अपने गुस्से की डिग्री थोड़ी सी कम करने की, एक आदत बना लो कि हाँ मैं बोलूँगी, ये पहले मना करेगी लेकिन फिर कर देगी, है ना। बाकी देखो, जब 10वीं में 10 साल में पड़ गई है ना, ये चीज़ें शुरू से डालनी पड़ती हैं, तो आपको आगे जाके मेहनत कम रहती है। जितनी भी लायक है वो बच्चा, उतने काम उसको देते रहो शुरू से। थोड़े से टेढ़े मेढ़े करेगा, लेट इट बी, लेकिन उसको एक हैबिट रहती है काम करने की। तो अब से आप ये करना आगे भी, अभी इतनी देर नहीं हुई है, चाहे वो मना कर रही है कुछ कर रही है, लेकिन एक दो काम उससे करवाते रहो, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी और वो टालना बंद कर देगी। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, थैंक यू टू बीइंग आवर लाइफ। मैम, मैंने 2 बार पहले ही मैसेज किया, रीड एंड गिव अ क्लियर वे व्हाट टू डू। मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी मुझसे काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद लाइफ पटरी पर आई। हेल्थ इससे मेरी खूब बढ़ गई, स्पाइन में ब्लॉक्स हैं, फिर भी 2 बच्चों और घर को मैनेज कर लेती हूँ मैं। प्रॉब्लम अब आई कि मेरी दोनों नंदे हबी की फ़र्स्ट वाइफ से रिलेशन रखती हैं और मेरी सास भी सपोर्ट करती है, कहती हैं उनके रास्ते में लगती है तो बोलना पड़ेगा। मेरा मन नहीं जाता अब नंदों और सास से बात करने का। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है बहन, आपने ये आंसर नहीं देखा होगा, मैंने पढ़ा था, और बात यही आई थी कि जब हस्बैंड अगर उनसे इंटरेस्टेड रहें, हस्बैंड भी बात करें तो आपको चिंता करने की बात है। अदरवाइज़ अगर वो सास नंदे अपना रीज़न दे रही हैं कि वो क्यों बात कर रही हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना घर में कलेश होंगे। आपको चिंता की बात उस दिन होगी जिस दिन आपके हस्बैंड भी लगे कि उससे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, तब आप अड़ सकती हो उस चीज़ पे। अदरवाइज़ इसको ले लो एज अ पार्ट ऑफ सारे सर्कमस्टेंसेस।
ठीक है, अपने प्यार से उनका मन ऐसा कर दो कि हाँ अब वो ये कहें कि ठीक है जो थी सो थी, लेकिन ये वाली जो अब आई हैं ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, वो डिफेंस में है, मेरा बेटा भी एक 3 साल का है और मैं HTT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी जुलाई लास्ट में। बट प्रॉब्लम ये है मेरी सास और जेठानी की लड़की यहाँ आ रहे हैं तो मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगी, बिकॉज दोनों बच्चे साथ रहते हैं तो बहुत शरारत करते हैं। मेरे बेटे को तो पढ़ाई में साथ आराम से मैनेज कर लेती हूँ, बट वो बहुत ज़िद्दी लड़की है, बिल्कुल बात नहीं मानती। काम भी बढ़ेगा तो मैं कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करूँ। देखो, पढ़ाई हमेशा की नहीं होती, तो आप क्लियरली इस बार अपनी सास से कह सकते हो कि मुझे पेपर की तैयारी करनी है, तो अगर आप इसको लेके आ रहे हो तो इसको मैनेज कर लेना। इस बार मैं हर बार की तरह ध्यान नहीं रख पाऊँगी, कोऑपरेट करें। आप क्लियर कर देना कि इस बार थोड़ी सी स्थिति चेंज है, पेपर ऐसा तो है नहीं पूरी ज़िंदगी के हैं या हर बार है। आई होप कि वो समझ जाएंगी, या फिर आप मतलब नहीं लाए बिना भी काम चल जाए तो वही है कि इस बार आप रहने दो, है ना। तो एक बार की बात है, बात करके कह सकते हो, लेकिन नहीं भी आए तो फिर वही है, थोड़ा सा यहाँ से ना बहरे होना पड़ता है। बच्चे शैतानी करते ही हैं, लेकिन अगर हम अपने घर को पिक्चर परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं, सारे काम परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो जब काम बढ़ता है, नंद के या देवर जेठों के बच्चे आते हैं ना, तो BP बढ़ता अपना कि उफ ये क्या हो गया। थोड़ा सा आप काम हो जाओ कि ठीक है बच्चे ज़्यादा हैं, घर फैलेगा, कुछ काम ऊपर नीचे होंगे, इट्स ओके, जो ज़रूरी है वो निपटा लो। थोड़े दिन की बात है, ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, अपने आप को दोहराते रहो। तो बेस्ट तो ये होगा कि वो बच्ची या तो आए ना आए तो फिर मतलब आपकी सासू माँ उस तरीके से मैनेज करने के लिए माइंड मेकअप करके आएँ, या फिर अगर दोनों में से कोई भी चीज़ काम नहीं होती, घर में कलेश मत डालना, ऐसे मना मत करना। जैसे पिछली बार का मुझे बहुत बुरा लगा कि उनके घर में ये कहने के बाद फिर वो चीज़ें उल्टी हो गई उनके लिए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ का। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी, ऐसे मत कहना उस बच्ची को ना आने को कि आपके घर में कलेश हो जाए, तो जितना उसके आने के बाद परेशानी बढ़ती उससे कहीं ज़्यादा अब बढ़ जाएं और वो फिर भी आए, है ना। तो उल्टा चीज़ें ना हो जाएं सारी। तो आराम से एक बार, अगर आपकी सास इतनी सुलझी भी हैं तो बात कर लेना कि भाई पेपर है। अगर उल्टे दिमाग की हैं तो कहना भी बेकार है। तब आप अपने अंदर चेंज करना कि बच्चे आएंगे, खेलेंगे, शैतानी करेंगे, थोड़ा सा उस तरफ से अपना ध्यान हटा लेना, अपना पूरा ध्यान उसमें ही मेंटेन रखना कि घर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कोई बात नहीं, पेपर ढंग से देने हैं मुझे, ऐसे करो। दी आपकी हेल्प की उम्मीद रख के कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ गाइड मी। मेरी शादी को 9 साल, मेरा बेटा 5 साल का, अपने मायके वालों से बहुत परेशान हूँ, स्पेशली अपनी माँ से। मैं चाहती हूँ कि मैं रहूँ ससुराल में, सब खर्चा पाती उठाएं और ऑर्डर्स माँ का मानूँ, वो जो भी बोले वही करूँ। फ़ोन करके भाभी लोगों की रिश्तेदारियों की चुगलियाँ करती है, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ और पीस ख़राब होती है। मैं उनसे बोलती हूँ मुझे ये सब बात नहीं करनी, तो मुझसे झगड़ने लगती हैं, गालियाँ देने लगती हैं, सबसे बोलती घूमती हैं। मैं बहुत नालायक बेटी हूँ। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करके, मेरे मायके में मेरे बेटी के भेदभाव होता है, वहाँ बेटी को बोझ समझते हैं, मुझे ऑलवेज़ मैनिपुलेट करती हैं। इमोशनल हूँ थोड़ा, इसलिए सब मायके वाले मुझे इमोशनल फूल बनाते हैं। मेरी माँ ऑलवेज़ मुझे मेरे हबी के अगेंस्ट भड़काती है, यहाँ तक उन्होंने बहुत सालों तक मेरे घर में झगड़े करवाए। जब भी बाहर बोलती हैं झगड़े करवाती हैं, इसलिए मैं बात नहीं करती। झूठ बोलने लगती हैं, झूठी कस्में खा जाती हैं। मैं बात करना बंद कर देती हूँ तो रोती हैं। मुझे बहुत दुख होता है, अगर बात करती हूँ तो फिर उनका वही मैनिपुलेशन स्टार्ट। ना मुझे छोड़ रही है, ना तो वो सुधर रही है, मेरी लाइफ हेल कर दी है। मुझे गिल्टी भी होता है कि माँ है, माँ उनका नंबर ब्लॉक कर रखा है, बट दी वो मेरी मेंटल हेल्थ ख़त्म कर रही हैं। उन्होंने ऑलवेज़ मुझे इमोशनल फूल बनाया। क्या करूँ दी, प्लीज़ गाइड, कैसे उनके साथ डील करूँ। ऐसा है सिंपल, देखो ब्लॉक कर रखा है नंबर, लेकिन फिर भी आप गिल्ट में हो। उनसे बात करो, जितनी भी बातें कह रही हैं वो सुन लो, स्पीकर पे फ़ोन रख के अलग छोड़ दो, मत सुनो, सुनी भी नहीं जा रही। वो कह के खुश हो गई, अमल में 1% मत लाओ, बात ख़त्म। क्योंकि अब किसी को बताने से कि ये मेरे घर में झगड़े करवा रही थी, वो झूठी कस्में खा रही है, सच्ची, आपको मुकदमा लड़ना ही क्यों है। आपको पता है कि ये बंदी मेरी माँ ही सही, लेकिन मेरे अंदर नेगेटिविटी भर रही है, मेरे घर में कलेश करवा रही है। आपको उसकी बातें नहीं फॉलो करनी, दैट्स इट। माँ है, रिश्ता नहीं तोड़ना, दैट्स इट। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो सुन सारी लो, अमल कुछ मत करो। इमोशनल रहो, लेकिन इमोशनल फूल मत बनो। तो वो हम कब बनते हैं, जब हम इमोशंस में आके दूसरे की वो बात भी मान लेते हैं जो हमारा अंतर्मन कह रहा हमें नहीं करनी है। तो मत करो वो चीज़ ना, सुन लो, करो मत, बस बात ख़त्म हो जाएगी। तो आप गिल्ट में भी नहीं जाओगे और आपका घर भी चलता रहेगा सही। नेक्स्ट, हेलो सुनीता दी, कैसे हो आप। मैंने स्टिचिंग करती हूँ, कस्टमर जैसे कपड़े स्टिचिंग को देने आते हैं तो उनका जितना ही मन
मेन कह दूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो मेरी बात को समझते नहीं। जैसे कि आ जाए तो कहते हैं कि मुझे परसों सूट ज़रूरी मिल जाए, जबकि मैंने उनको हर बार यही कहती हूँ कि इतनी जल्दी मैं नहीं दे सकती। तो अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ आप मुझे कुछ सुझाव दीजिएगा। देखो, जिनके साथ इतनी इमरजेंसी है उनका 1-2 का लौटाना शुरू कर दो। थोड़े से ऑर्डर कम हो जाएंगे, 1-2 ऑर्डर कम ले हो जाएंगे, लेकिन फिर बात आपकी वैल्यू मानेंगे। अगर आपकी स्टिचिंग उन्हें समझ में आती है तो 2 दिन वेट भी करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो जस्ट नहीं हो पाएगा, फिर मना ही कर दो। नेक्स्ट, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है लास्ट 6 मंथ से, बट मेरी सास उनको देखने नहीं गई। बाकी कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं बचा जो ना आया हो। मुझसे हाल पूछ लेती हैं, कोई टेंशन भी नहीं है। मेरे मायके ससुराल के बीच मेरे साथ भी नहीं चर है, पता नहीं क्या लिखा है। उनका थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, वो आपकी वीडियोस देखकर हैंडल कर लेती हूँ, बस वो मेरे मायके नहीं जाती। इस चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगता है। अब आपकी वीडियोस देखते देखते बहुत सॉर्टेड हो गई हूँ, बट ये बात बहुत परेशान करती है कि क्यों नहीं गई। जब कह रही हो कि प्रॉब्लमेटिक है तो आपके मायके में जाके आपके लिए कौन सा बढ़िया फसल करके आएगी, कुछ ना कुछ गलत बीज बो के आएगी। अच्छा है, नहीं जा रही, यहीं से खबर ले रही है, ठीक है, ये आपके लिए बेटर है, मानो या ना मानो। नेक्स्ट, लो, उस बच्चे के लिए अडॉप्शन के लिए भी मैसेज आने लगे, लेकिन वो रख रही हैं भैया। अब अच्छी बात यह है वो बच्चा उन्हें मानता है माँ, तो वो उन्हीं के पास रहे तो ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट, ये जो रिंग मैंने वियर की हुई हैं इनके लिए आया है। ये सब चांदी की हैं और इनको मैं डेली में पहन रही हूँ, ऐसी की ऐसी हैं। अभी मेरे साथ एक टीचर आई हैं, उन्होंने बोला शायद 92 या 72 कुछ होता है, उस वाली सिल्वर को पहनो तो काला नहीं पड़ता। लेकिन मेरे हाथ में या पैरों में पायजेब भी काली नहीं पड़ती थी चांदी, तो वो भी है एक चीज़, नहीं पड़ती मेरे हाथ में। तो ये ऐसी की ऐसी हैं इसके साथ की, क्योंकि प्रियंका ने भी ली थी, नेहा ने भी ली थी, उनकी काली पड़ गई, मेरी ऐसी की ऐसी हैं, सेम जगह से ली थी। नेक्स्ट मैम, एक प्रॉब्लम है। मैं इंदौर में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रोज़ बोलते हैं उनकी मम्मी को कॉल करो। मैं करती भी हूँ, अगर 2 दिन करती हूँ फिर 1 दिन नहीं करती तो हस्बैंड गुस्सा करने लगते हैं, झगड़ा करते हैं, क्यों नहीं किया। तो भैया टाइमर लगा लो। जब आदमी, नेचुरल सी बात है, हो जाती हैं चीज़ें तो, लेकिन नहीं समझ रहा। तो जब नहीं समझ रहा तो नहीं समझ रहा, फिर क्यों ही समझाना। टाइमर लगा लो, जैसी बजे टक कॉल कर दी। नेक्स्ट, हाय मैम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ फ़ोन पे लगे रहते हैं, जो मैंने बंद कर दिया। हल्ला झगड़ा ये सब करके दोनों बच्चों का वास्ता देकर अभी ना ठीक होने का ड्रामा तो किया, लेकिन मैं फिर ज़िंदगी नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जब मैंने हबी का मोबाइल चेक किया तो उन्होंने व्हाट्सएप मेटा पे क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू हाइड अ मोबाइल नंबर फ्रॉम फेसबुक मैसेंजर, और सेकंड मैसेज में उस औरत का नंबर भी लिख दिया। मतलब मेटा से पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस औरत को छोड़ नहीं पा रहा। मैं क्या करूँ, प्लीज़ गाइड मी। हस्बैंड से अब बातचीत बंद है। उस औरत को मैंने बहुत दिन पहले धमकी भी दी थी फ़ोन करके, डिवोर्स भी नहीं ले सकती, पापा नहीं माँ हैं, लेकिन जा नहीं सकती हमेशा के लिए, जॉब करती हूँ, 2 बच्चों का खर्चा ऊपर है, दोनों की बेटियाँ, आगे जाके क्या होगा। जब आपकी क्लियर है चीज़ें कि भाई मेरे को अलग नहीं होना और यहीं रहना है, ठीक है, आपको जो करना था आपने कर लिया, छोड़, वो अभी पा नहीं रहा अपनी स्ट्रिक्टनेस। अब आपकी बोलचाल अभी बनती है, वो लगेगा टाइम, अगर वो छोड़ भी देते तब भी टाइम लगता है माफ़ करके आगे बढ़ने में, ठीक है। अब सिंपल है, जैसे चल रहा है चलने दो। बीच बीच में उन्हें हिंट देते रहो कि नहीं होना चाहिए दोबारा। अब आप अपनी तरफ से मत दिखाओ कि आपको पता है, ठीक है। ज़्यादा खोजबीन उनकी करो भी मत, मैं तो ये कहूँगी। कीचड़ को ज़्यादा खोदोगे गंदे ही हाथ होएंगे। अब आपने जो करना था कर दिया, उन्होंने जो करना था वो कर दिया, शेष भगवान पे छोड़ के अब अपना लाइफ जैसे चल रही है चलते रहने दो, आपकी शादी बच जाएगी। और बीच बीच में उन्हें हिंट देते रहो कि वैसा कुछ चल तो नहीं रहा है, ठीक है। और जब आपका गुस्सा थोड़ा शांत सा हो जाए, नॉर्मल अपना बातचीत करनी शुरू कर देना। मेरी सलाह ये है, हार्ड टू अप्लाई है लेकिन करके देखो, यही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, अ वेरी बिग थैंक्स टू यू फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन माई कमेंट। आपकी एडवाइस बस ये थी कि बैठ के बात करो और पूछो हस्बैंड से। मैंने वही किया एंड सोचा भी नहीं था ये ऐसे काम करेगी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतने साल से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो मुझसे बात करें, और वो करते थे तो कैसे स्टार्ट करें उन्हें समझ नहीं आता था। बट जब मैंने बात स्टार्ट की तो बहुत सारे कंक्लूजन निकल आए। झगड़े होने के डर से वो ज़्यादा इमोशनल नहीं रह पा रहे और मेरे साथ वापस अच्छा बॉन्ड बनाने में टाइम देंगे, वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, शादी को ट्रैक पर लाने में। ये भी कहा, वेरी बिग थैंक यू टू यू फॉर दिस सिंपल एडवाइस जो
पता नहीं इतने साल से मैं क्यों नहीं खुद से करी। बस एक्सपेक्टेशन रखी कि वो करेंगे, बट जब आपने कहने पर मैंने बात करी सामने से एक पहल, तो शायद अब सब सही होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। बस ऐसे पढ़ के मेरे को तसल्ली होती है कि हाँ मैं ठीक जा रही हूँ, मैं ठीक जा रही हूँ। मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि अगर मेरी सलाह आप लोग फॉलो कर रहे हो और उसके बाद किसी की भी लाइफ में थोड़ी भी उठा पटक होती है ना, तो वो चीज़ मुझे बुरी लगती है कि यार ऐसा हुआ कैसे, कहाँ कमी रह गई, है ना। लेकिन एक को छोड़ के अभी बाकी सब जगह सही जा रहा है, और आई होप कि उनके यहाँ भी आगे से सब कुछ ठीक हो। नेक्स्ट, हेलो दी, एक क्वेश्चन है मेरा। मैके वाले सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई मुझे कॉल नहीं करता। मेरी भाभी मुझे कभी जल्दी फ़ोन नहीं करती, केवल बर्थडे एनिवर्सरी पर करती है। क्या करूँ, परेशान रहती हूँ। बहन मेरी बर्थडे एनिवर्सरी पे भी नहीं करती, मैं क्यों परेशान हूँ। उनके कहने से हैप्पी एनिवर्सरी या हैप्पी बर्थडे में ज़्यादा साल जी जाऊँगी या मेरी शादी पहले से ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। घंटा फ़र्क पड़ता है किसी की विशेष से, सही बता रही हूँ। बहुत अजीब है, लेकिन एग्जैक्टली यही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई करता है बहुत ग्रेटफुल रहो उसके लिए, नहीं करता उससे भूल के भी शिकायत मत करो। अब आपने उसके हलक में हाथ डाल के उससे एनिवर्सरी की या वो विशेष निकाल ली या उससे अपना हालचाल पूछवा लिया, तो क्या पूछा। कोई बिना कहे करे बढ़िया, ना करे ठीक है, इट्स ओके, ये सीख लो। दीदी मेरे ससुराल में मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ मैके वाले अच्छे से प्यार से बात करें। ये इन्हीं की है, इसीलिए इन्हें इतना वो पड़ रहा है। देखो मैका हो या ससुराल हो, लेकिन अगर मिल जाएं, दोनों मिल जाएं। किसी किसी की किस्मत इतनी अच्छी होती है दोनों मिल जाते हैं, किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है एक होता है, किसी की किस्मत ऐसी होती है दोनों में से कोई भी नहीं होता। बात यह है कि हम हैं अपने साथ, और हम ऐसे हों कि हमारा पति हमारे बच्चे कम से कम ये एक यूनिट बन के रह सकें कि हाँ हम तो हैं अपने ना। एक दो भी हों तो ठीक है, अगर ज़्यादा भी हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप दुखी मत हो। बस ये बात याद रखना, दुखी मत हो। ज़िंदगी अकेले भी चल जाती है, चल जाएगी, और जब आप अकेले खुश रहना सीख जाओगे ना, रिश्ते वापस आएंगे। ये भी बात है, फिर आपके हाथ में होता है आप उन्हें किस हद तक निभाओ। जी मेरे पति बहुत आलसी हैं, कोई काम नहीं करते, खाना भी लेट कर खाते हैं, बिल्कुल चलते नहीं हैं, उनका टमी बहुत बढ़ रहा है, मेरी एक भी बात नहीं मानते। प्लीज़ हेल्प। उन्हें अपने साथ हाथ पकड़ के डांस कराया करो, या फिर जो भी उनका फेवरेट काम हो पैर पकड़ के खुद ही हिला दिया करो कि चलो साइकिल चलाएंगे या कुछ और। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार उन्हें हिलाने डुलाने की, ऐसा कुछ करो, क्योंकि वो एक अड़ियल बच्चे की तरह हैं। वो कभी अपने पेरेंट्स से नहीं हिले होंगे, आपसे भी नहीं हिल रहे, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दी कैसे हो आप, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, प्लीज़ सजेस्ट। मेरी नंद हर बात मेरे हबी को कंप्लेंट करती है कि तेरी वाइफ ने हमें नहीं बुलाया कभी कुछ, एंड वो मुझे डिफेंड करते हैं, एंड वो स्टेटस भी मुझे डिस्टर्ब करने वाले लगाती है। हाउ टू डील, प्लीज़ सजेस्ट। देखो जी, आपके हस्बैंड आपको डिफेंड कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये चीज़ परेशान कब करे, जब वहाँ से इंजेक्शन लगा हस्बैंड आके आप पर उल्टी कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, स्टेटस ऐसे लगाती है जो आपको परेशान करे। स्टेटस में ना म्यूट करने का ऑप्शन होता है, जो ऐसे मनहूस लग रहे हो आपको देखने में कि आपको उसकी शक्ल नहीं देखनी, या फिर आपको उसके स्टेटस देख के डिस्टर्बेंस होता है, जस्ट म्यूट करो, प्रॉब्लम सॉल्व। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ। नेक्स्ट, सच में आपकी बातें सुन के बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। पहले मैं बहुत सोचती थी ये ऐसा क्यों बोला, घर वाले क्यों मुझसे प्यार नहीं करते, इसने ऐसा क्यों कहा, एटसेट्रा, बट आजकल ये बातें आती भी हैं तो अंदर से आवाज़ आती है क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही हो जाएगा, जिसे जो सोचना है सोचे। थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन आवर लाइफ। बढ़िया, खुश रहो। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ आंसर, मेरी बेटी 10th में है, उसका अफेयर हो गया, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो गया है, प्लीज़ गाइड करें। ये शायद पिछले से उसमें भी आया था, आप उसे बस समझा सकती हैं, दैट्स ऑल। प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स उसको बताओ, और ये भी बताओ साथ में कि प्यार ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी मिलेगा बाद में नहीं मिलेगा। तुम अपने ऊपर काम करो, प्यार मिलता रहेगा। कौन कहता है एक ही बार होता है, 50 बार हो जाता है, और अब तो एक साथ 3-3 4-4 बार हो रहा है, तो शायद और बार हो गया होगा। मेन थिंग इज़ कि ऐसे बनो कि आपके पास आएँ तो 50 प्रपोजल, तो उसको बताओ प्यार के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और इतनी विरली चीज़ नहीं है जो मिलेगी नहीं दोबारा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड हर तरह का नशा करते हैं, ओह सॉरी,
बस बोलते रहते हैं नशा छोड़ दूँगा, ना चाह भर झूठ बोलते हैं। मैं क्या करूँ कि वो सुधर जाएं। नशे वाले का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप उनको बस प्यार से समझा सकते हो, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में वो क्या ही करेंगे मुझे नहीं पता। और सीधी बात यह है, एक बड़े आदमी को, बच्चे को तो आप गोदी में उठा के ले जाओगे, बड़े आदमी को आप कुछ नहीं कर सकते, ना उसे वहाँ ले जा सकते उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, ना कुछ और। तो जस्ट आप जो है उसको प्यार से इमोशनली वो ही कर सकते हो मजबूर, कि भाई वो आपके प्यार में आपके बच्चों का वास्ता दे के या कुछ भी खुद से छोड़ने की कोशिश करे, तो फिर ऑप्शन हजार है कि कैसे छोड़ना है। लेकिन मेन बात है कि उसकी इच्छा शक्ति वो तो उसे ही अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसको आप इमोशनली ही कर सकते हो प्यार से। नेक्स्ट, दीदी जब से मेरी शादी को 11 साल हो गए, ससुर कभी भी मुझे नहीं चाहते। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली बेटी को भी बिल्कुल भी देखा तुमने पसंद करते हैं। वो हमेशा मेरी जेठानी के लिए सब कुछ करते हैं। मेरे जेठ भी अभी एक्सपायर हो गए, 1.5 साल हो गया। जब भी मेरी जेठानी अपने मायके जाती है तो 1.5 महीना रुक कर आती हैं। मुझे ही बनाकर खिलाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड करते हैं, कोई बात नहीं, फ़र्ज़ है करो, लेकिन वह हम लोगों की तरफ एक बार भी नहीं ध्यान देते, ना ही कुछ करते हैं, ना ही कुछ भी पूछते हैं। कभी कुछ बोल भी दें तो मैं लड़की तब भी नहीं सुनते। हमारी जेठानी के बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी मुझे करना पड़ता है, क्या करें। देखो बहन, आपके जेठानी के साथ ऑलरेडी भगवान ने बुरा कर दिया कि उनके पति नहीं है, वो ऑलरेडी आश्रित हैं। अगर वो भी उनके लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रही बात इनकी कि वो वहाँ जाती हैं, आपको करना पड़ता है, तो आपके हस्बैंड बिल्कुल परफेक्टली कह रहे हैं सही कि फ़र्ज़ है निभा लो। तो आप एक तरीके से पुण्य कर रही हो। उसकी जो वापसी देगा वो आपको भगवान देगा, उनसे उम्मीद मत रखो। ये सोचोगी तो मन शांत हो जाएगा। और अपनी जेठानी से तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की वो मत करो, उसे पहले ही भगवान ने कहना चाहिए एक दर्द दे रखा है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं और मेरी बहन के हस्बैंड बिल्कुल भी अर्न नहीं करते। हम दोनों के 5 बच्चे हैं, 16,000 मैं कमाती हूँ और मेरी बहन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। क्या करें? क्या ही करोगे? उन्हें समझा सकते हो, बाकी कमाने कोई कहती मैं कि वो नहीं कमा रहे तो आप कमाओ, आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, यही चलेगा। लेकिन उनको आप समझा सकते हो। बाकी अपनी अर्निंग बढ़ाने का कोई भी और ज़रिया दिख रहा है तो उसको भी करो, क्योंकि भाई पैसे तो चाहिए ही। नेक्स्ट, प्लीज़ आंसर मैम, मेरा मायका नज़दीक ही है, मम्मी है, पापा नहीं रहे। मम्मी हमेशा कहती हैं आती नहीं हो, पर भाभी के नेचर के कारण मन नहीं करता जाने का। पहले पापा भी हर वक्त आने के लिए कहते थे, ज़्यादा ना जाने पर नाराज़ रहते थे। मैं भी जॉब करती हूँ और जॉब पर आकर जाने का कहीं मन नहीं करता। तो अपनी मम्मी को ये चीज़ बताओ ना कि जॉब से आके आने का भाई नहीं होती हिम्मत, कोशिश तो करती हूँ। और दूसरा एक अच्छा ऑप्शन हुआ है कि वीडियो कॉल कर लिया करो, उसमें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम मिल लिए। तो वीडियो कॉल कर लिया करो डेली के हिसाब से अलार्म लगा के, तो वो भी शांत से हो जाएंगे थोड़े। नेक्स्ट, मैम मेरी बेटी 5 साल की है, बेटा 2.5 साल का। दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, मारते रहते हैं। गुस्से में दोनों की पिटाई भी कर देती हूँ, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही मारपीट आपस में होने लगती है। मैं क्या करूँ? अब मैम जब हम रिश्तेदारी में जाते हैं बहुत ज़्यादा दोनों शरारत करते हैं, मुझे गिल्ट फील होता है। बेटी बड़ी है इसलिए मैं उसको घर से समझा कर ले जाती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर वो फिर शरारत करती है। घर आकर मैंने उसकी 2 बार पिटाई भी की, बोलने लगती है आगे से नहीं करूँगी, फिर भी करती है। रिश्तेदारी बोलते हैं कि आपके बच्चे तो बहुत शरारती हैं, घर छोड़कर जाने का कोई ऑप्शन नहीं, क्या करूँ प्लीज़ बताएं। आप पहले ध्यान से ये देखो कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली है या अकेले अकेले भी इतने शैतान है। क्योंकि मैंने देखा कुछ बच्चे साथ में होते हैं ना, अकेले अकेले उनको हैंडल करना आसान होता है। तो अगर ऐसे हैं ना तो वहाँ जाके बस ये मेक श्योर किया करो कि एक साथ ना रहें, अकेले अकेले रहें तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी घर में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सबके बच्चे अलग अलग हैं, लेकिन बाहर आपकी इज़्ज़त बच जाएगी ये करके। और अगर अलग भी रहते हैं ना तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी फिक्स कर दो कि वहाँ शैतानी हुई, नेक्स्ट टाइम से ये होगा, और फिर उसे कर देना है अप्लाई थोड़ा बहुत, जो भी उन्हें जिस चीज़ का भी उन्हें फ़र्क पड़ता हो उस चीज़ से। कोई उनकी फेवरेट चीज़ कि ये नहीं मिलेगा खाने के लिए या कुछ और इस तरीके का। नेक्स्ट, हेलो मैम मेरी शादी को 6 साल हो चुके। मेरी जेठानी टीचर है, मैंने शादी से पहले टीचिंग करी है, बट शादी के बाद कोरोना आ गया, फिर पहली बेबी हुई है, वो 3 साल की है, तो दूसरी प्रेगनेंसी है, इसके चलते मैं फिर 3 साल तक स्कूल नहीं जा सकी। जेठानी का नेचर मीठी छुरी वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको चलते मेरी सास चाहती है अगर वो पढ़ाती है तो मैं घर का काम करूँ, वो ना करे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, लगता है आगे भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, समझ नहीं आता क्या करूँ। पॉसिबल हो तो रिप्लाई करना, थैंक यू। भाई आपका देखो टाइम है, आप जेठानी की वजह से घर में नहीं हो, आप अपने पर्सनल रीजंस की वजह से घर में हो। तो एक बार अगर आप आंख मूंद के ये सोचो ना कि जेठानी नहीं है,
सोच के देखना, बहुत सॉर्टेड हो जाओगे। ठीक है, तो ये सोचो आपका टाइम है, आप इसलिए रुके हो जेठानी की वजह से नहीं। एक बार आप इस काबिल हो गए तो आप निकलोगे, आप कमाओगे, आप जॉब पे जाओगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इस पिक्चर में से जेठानी का ज़्यादा बड़ा रोल है नहीं, उसको निकाल दो। आपका बस वहाँ ध्यान जा रहा है, आप अपनी वजह से घर में हो, बस ये सोच कर रहोगे ना, टेंशन नहीं होगी। हेलो दी, मेरी सेवा नहीं 1.25 साल का बच्चा खाना नहीं खाता। ऑफिस के बाद का सारा टाइम इसी एफर्ट में निकल जाता है। बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती, परेशानी भी रहती है। बच्चों को पसंद आने वाली कुछ रेसिपीज़ ट्राई कर लो और उनको 15 दिन तो तुम्हें लगेंगे उसको देखना, ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि 15 में से 15 आपका बच्चा रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो छोटा है, अभी उसको समझ में नहीं आएगी। उसको सिर्फ जीभ का स्वाद पता लग रहा है कि क्या अच्छा लग रहा है। तो ट्राई करो नई नई चीज़ें। उस टाइम ना बच्चा एक्सप्लोर करता है, तो हमारा काम सिर्फ यही है कि उसको नए नए टेस्ट देना, जो उसको समझ में आ जाएगा बस वो खाने लगेगा। नेक्स्ट, आपका घर बनाने में कितना खर्चा आया था? उस टाइम लगभग 28-29 लाख लगे थे। ज़मीन पहले की थी, कंस्ट्रक्शन में ऊपर के में। नेक्स्ट, मेरी ननद बहुत झूठी है, दिखावटी है, इन लॉज से अलग करके खुद को सबके सामने अच्छा दिखाती है, मुझे बुरा बताती है। मैं रोटी नहीं देती इन लॉज को, वो खुद ही अलग हुए थे, अब अलग हो गए ना, तो अब इनफैक्ट आप रोटी नहीं दे रही ना, जो कह रही है कह लेने दो। यही है, किस को और क्या क्या क्लियर करती फिरोगे। नेक्स्ट, क्या एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट साइज कम किया जा सकता है? प्लीज़ रिप्लाई। जी बिल्कुल किया जा सकता है। हाय, जैसा मेरा भी मानना है कि मेरा भी जल्द से घर हो, बट मेरे हस्बैंड मना करते हैं, उनको डर है कोई कब्ज़ा ना कर ले। तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी सैलरी से प्लॉट ले लूँ। दिल्ली रहती हूँ, आजकल इतनी महंगाई, लैंड की पता ही नहीं चलता, कैसे करूँ? मेरी सैलरी 40,000 तक है, तो प्लीज़ थोड़ा गाइड करें। देखो ऐसा है, जब लेने चलोगे और बिना पति के सपोर्ट के लेना नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब दोनों आदमी एक राय हो जाओगे कि लेना है, तो 40,000 वाले के लिए भी ज़मीनें आ जाती हैं, लोन मिल जाते हैं। सबसे पहले अपनी आपस की राय है कि वो बननी चाहिए, दोनों एक साथ सोचोगे तब होएगा। अकेले खड़े से ले लें उसके लिए भैया मुश्किल काम है, लेकिन कर तो तब भी लोगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप वही होता है कि पहले तो कुछ एक मोटा बेस अमाउंट अपना जोड़ लो बैंक बैलेंस में, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी डीलर से कह के रखोगे भाई इस तरीके की इस एरिया में हमें चाहिए, वो अपने आप दिखाएगा, उस हिसाब से आप अपना कर लो। हेलो मैम, मैं कॉरपोरेट में अच्छी जॉब पर हूँ, अच्छी अर्निंग भी है, हस्बैंड भी सपोर्टिव है। मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे एक भाई है, भाभी है, जब से मेरी शादी हुई है मेरी भाभी हर चीज़ में मेरे से जेलस होती है। मुझे उनकी वाइब मेरे लिए अच्छी नहीं लगती। मेरे पेरेंट्स भी ऐसा लगता है कि भाई से ज़्यादा अटैच हैं। अगर हम सेम टाइम अपने घर जाते हैं, मेरा सामान तक रूम से बाहर रख देते हैं एंड अपने बेटे को ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। कोविड के टाइम तो काफ़ी गंदा एक्सपीरियंस था। अब मुझे मेरे घर जाना ही अच्छा नहीं लगता, पेरेंट्स से कम अटैचमेंट है। अगर मैं अकेली जाऊँ तो वो मेरे से सही रहते हैं, प्लीज़ सजेस्ट। धीरे धीरे ये चीज़ होनी है कम। आपकी इस तरीके से हो गई, इतना ज़्यादा सोचो मत, जितना चल रहा है चलने दो, आगे अच्छा हो जाए होने दो, बुरा हो जाए तो भी होने दो। इसमें ज़्यादा खींचातानी मत करो, अपनी तरफ से वो मत लो कि मेरे ये करने से ही हो गया। जैसा चल रहा है ठीक है, नहीं मन कर रहा जाने का मत जाओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, हमारी एक प्रॉब्लम है, हमारे पापा नहीं है, मेरे भाई मैम को बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलना, घर में ही रहो, बिल्कुल चाइल्ड जैसा। और मुझे एक लड़का है 18 साल का, मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा है, वो सेम मामा की कॉपी हो रहा है, बिल्कुल लड़ाकू, बहुत कड़वा बोलता है, बिल्कुल सेम टू सेम। हमें अपनी बहुत टेंशन है, अपनी टेंशन है। तो बुढ़ापा उस तरीके से प्लान करना कि जब हमें बुढ़ापे में आके ना बच्चों की ना सुननी पड़े। अगर वो हमारे सिर पर सवार हो तो हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम कह सकें कि भाई घर मेरा है, तेरा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा तो तू निकल अपना देख ले कहीं, ठीक है। तो किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगर बुढ़ापे की हमें थोड़ी भी ये टेंशन है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हम 2 बहन 2 भाई हैं, मैंने लव मैरिज की, मैं खुश हूँ अपने घर में। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी शादी के बाद मैके से कोई रिलेशन नहीं रहा, पर मम्मी से मिलने जाते थे तब तक वो थी। मेरी सिस्टर की शादी अभी हुई है, मेरी बहन बहुत उम्मीद रखती है मेरे से, उसका है कि मम्मी नहीं है तो आप ही करोगे ना, जो कि आज भी मैं मायके नहीं जाती और मेरे पापा नहीं बोलते।
यहाँ तक कि बहन भाई की शादी में भी नहीं बुलाया। बहन प्रेगनेंसी है, मेरे यहाँ 6 मंथ थी, ये मेरे पापा को नहीं पता। मेरी बहन को दोनों जगह रिश्ता भी रखना है, सबसे लेना है। मेरे यहाँ जब भी आती है तो मेरे हस्बैंड घुमा फिरना, कपड़े, बाहर खाना बहुत खर्च करते हैं, पर इतना भी करने में मेरी बहन को कम लगता है। जब काम हो तो बात करेगी, नहीं काम हो तो नहीं करेगी। मैंने आज तक अपने घर से 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरा ये सवाल है कि इतना रफ बिहेव करने पर भी अब भी करते रहो। अब तो मेरे बच्चे से उम्मीद करने लगी। वही लग रहा है आपको मैनिपुलेट कर रही है, ऐसा लग रहा है आपको पढ़ने से आपकी बहन। तो भैया जितना आपका नॉर्मल एक मेहमान के आने में होता है ना, बस उतना करो, फालतू नहीं है। वो दोनों तरफ से खींचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे आदमी से एक नियंत्रण में रखना चाहिए रिश्ता। उससे ज़्यादा इमोशनली अटैच मत हो। जिस दिन आप मना करोगे उस दिन वो बुरा बना देगी आपको, है ना। तो थोड़ा सा संभल के चलो इसमें। नेक्स्ट, थैंक यू दीदी, मैंने पूछा भी समझा भी रही हूँ। अभी को कहते हैं फिर बनवा लेंगे घर, वो समझ नहीं रहे अपने माँ भैया के प्यार में, और बच्चे दूर हो रहे हैं उनसे। देखो जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ने लगे, जो कल वाले में बात हुई थी कि आपने कोई बात रखी, अगर हस्बैंड उस चीज़ को समझते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, तो उस बात को आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर वो एकदम निगेटिव होते हैं और उसके चक्कर में आपके और आपके हस्बैंड के बीच में क्लैशेज आएँ या बच्चों और बाप के बीच में दूरी आए, तो उस बात को वहीं पर स्टॉप कर दो। सबसे ज़रूरी चीज़ उनका टर्म है, वो सही रहना चाहिए। फिर थोड़ा लगे सही है, सिचुएशन है बात कहने की, फिर अपनी बात रख दो। इस तरीके से करो, धीरे धीरे चीज़ें अगर अपने हिसाब से करवानी है तो। नेक्स्ट, हेलो दी, गुड मॉर्निंग दी, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, क्या उन्हें LIC करवाना चाहिए? हाँ, करवा लो, फ़ायदे की चीज़ है। नेक्स्ट, दी नमस्ते, मुझे स्नोरिंग की प्रॉब्लम की वजह से मैं किसी के घर स्टे नहीं कर पाती, शर्म की वजह से उसमें भी कोई दवा काम नहीं करती। मैंने देखा है कोई एक वो आता है नाक पे लगाने का, मैं तब ट्राई तो नहीं किया, लेकिन अगर आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ है, आप ऑनलाइन वो मंगा के एक बार ट्राई करके देखो। उसको यहाँ नाक में फ़िट कर लेते हैं कि उससे स्नोरिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने जो ज्वेलरी पहनी है, बैंगल्स एंड रिंग्स, वो कहाँ से परचेज़ की हैं? रिंग मैंने बता दिया, और बैंगल ये मीशो से हैं। इसके लिंक मेरी सारी वीडियो में मिल जाएंगे। बैंगल्स आई एम वेयरिंग के नाम से, बहुत अच्छी हैं, यूबेला ब्रांड की हैं। नेक्स्ट, दी मेरी प्रॉब्लम तो बहुत है, बट शॉर्ट में पूछती हूँ। मेरे सास ससुर ने बिना बताए ज़मीन बेच दी, इंटरेस्ट पे पैसे लेकर, मेरे देवर की वजह से अब हम अलग हो गए हैं, बट घर अलग नहीं है। हस्बैंड भी उनको ही फेवर करते हैं, और वो सब मेरे साथ बहुत पर्सनली करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। अब अलग होने के बाद उनसे मतलब नहीं रखती, वो सभी अपनी फ़ाइट में कैसे इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। क्या करूं प्लीज़ दी बताना, मैं टीवी पर ही टाइम आपके हर टाइम दोनों चेंज चलाती हूं। भाई स्पेलिंग, कुल मिला के ये है कि झगड़ा हो रहा है, आप घुसना नहीं चाह रही, लेकिन वो किसी तरीके से आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि नहीं हो आप इन्वॉल्व उसमें, ठीक है। क्योंकि जो चल रहा है पैसे का, देखो उसमें जिसका पैसा था, जिसने करना था वो कर दिया, उसमें आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये है अपना जो अब है, जहाँ से भी हो मेंटल सॉर्टेड होके वहाँ से अपना फ्यूचर के लिए जोड़ना शुरू करो। रही बात घर के झगड़ों की, तो ये टैलेंट है, डेवलप कर लो कि कोई सिर फोड़ रहा फोड़ता रहे, जब तक आप उसमें सीधे इन्वॉल्व नहीं हो आप नहीं जाओगे। ये चीज़ें स्टाफ की लड़ाई में भी काम आती है, घर की लड़ाई में भी काम आती है। जहाँ आपका एक्चुअली रोल है वहीं बोलो, फालतू मत बोलो। नेक्स्ट, मैम आपने एक वीडियो में कहा था कि सुगढ़ मदर्स अपनी बेटी को कुछ बातें सिखा के भेजती हैं, कि आप इस पे वीडियो बना सकते हो कि वो कौन कौन सी बातें हैं, ताकि बहुत सी गर्ल को भी आइडिया हो जाए। जब मैंने ये बोला था ना, तो मैंने तभी बोला था कि मेरी माँ ने तो मुझे कुछ सिखा के भेजा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि माँ की आखिरी सीख एंड ऑल दैट। जो एक सीख आपको लेके चलनी चाहिए वो सिंपल ये है, आप उस घर की बहू हो। ये जो कहते हैं ना बहू को बेटी बना के रखेंगे या बेटी बन के रहूँगी, उनको माँ बाप बना के रखूँगी, देखो ये चीज़ें हवाई हैं। वो कहना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, विरला चीज़, मतलब हर जगह है, हर एक्सेप्शंस कि हर जगह हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो 9 महीने हमने अपने पेट में रखा है ना बच्चा, उसकी बराबरी कल को आई भी बहू कर ले। एक आती ही आती है वो फ्रिक्शन, चाहे कोई कितना ही कह ले, चाहे इस बात पे मुझे गालियाँ दे दे कि ये बकवास कर रही है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पर आपके क्लैश ख़त्म हो जाएंगे आधे से ज़्यादा। आप एक बढ़िया बहू बनेंगी, आपके घर में शांति रहेगी, आप भी खुश रहोगे, आपके सास ससुर भी। अगर आप ये मान के चलो कि ये पेरेंट्स हैं लेकिन मेरे पति के पेरेंट्स हैं, इस नाते मुझे इनका सम्मान करना है, मुझे इनकी सेवा करनी है,
और जो मेरे माँ बाप मेरे लिए फ़ील कर सकते थे, मेरी एक उंगली कटी, मेरी माँ बैंडेड लेके भाग रही है, मैंने एक टाइम खाना नहीं खाया तो मेरी माँ ने भी खाना नहीं खाया, वो चिंता में सूख रही है कहीं मेरी लड़की हो, परेशान हो जाए, भाई वो चीज़ यहाँ पे कोई नहीं फील करेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होके जाना है। अब आप एक वयस्क लाइफ में जा रही हैं और वो आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके पति के पेरेंट्स हैं, इस नाते आपको पूरी रिस्पेक्ट देनी है, उनको बदतमीज़ी कुछ नहीं करनी है, सेवा पूरी करनी है, लेकिन उनसे अपने पेरेंट्स होने की उम्मीद नहीं करना। अगर एक ही सिंपल सी बात बेटियां समझ के जब जाएँ ना ससुराल में, तो सच बता रही हूँ, उनका ना तो वो दिल टूटेगा, वो दिल टूटता है फिर वो और बुरा व्यवहार करती हैं, वहाँ से फिर आता है उसका रिवर्ट बैक। जब आपका दिल नहीं टूटेगा, आपने जितना एक्सपेक्ट किया उतना ही आपको मिलेगा, तो आप भी खुश रहोगे और अल्टीमेटली पूरा परिवार खुश रहेगा। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी औकात से ज़्यादा मत करो। उतना ही अच्छे बनो जितना आप परमानेंट अच्छे हो या रह सकते हो। किसी को दिखाने के लिए, शुरू में अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए आप आदर्श बहू का टैग पाने के चक्कर में अपने लिमिट्स पुश करके सेवा करे जा रहे हो, अच्छे बने जा रहे हो, सबको हाँ हाँ करे जा रहे हो, फिर आपकी बस हो गई, आपने मना करना शुरू कर दिया, ख़त्म, पिछला सारा हुआ हो। तो स्टार्टिंग से ही उतना ही लेके चलो अपनी अच्छाई को, जिसको आप मरते दम तक कंटिन्यू कर पाओ। बस ना फालतू की चाशनी लपेटो, ना फालतू का कड़वे बनो, नॉर्मल रहो। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जाके पहले ससुराल में एकदम ओपन अप मत हो, पहले देख लो वहाँ चल क्या रहा है, किसका क्या नेचर है, अपनी पूरी जान लगा के पहले समझ लो कौन किस बात पर भड़कता है, कौन किस बात पर खुश होता है, थोड़ा सा जज कर लो चीज़ों को, उसके बाद फिर अपने अंतर्मन को ज़्यादा खोलना शुरू करना। एकदम जाते ही जो लड़कियां बलमन साथ हैं, मैं अपनी खुद भी बता रही हूँ ना, हम एकदम से खुल जाते हैं ना कि हमारा ये हमारा वो, दूसरे का हम जज ही नहीं कर पाते कि अगला कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और वो चीज़ कई बार नुकसान दे जाती है। तो ससुराल में जाके पहले वहाँ का चाल चलन, लोगों का नेचर थोड़ा सा समझ लो, कम बातें करो अपने बारे में, दूसरों की ज़्यादा सुन लो, जब समझ में आ जाए उसके हिसाब से फिर आगे अपना व्यवहार रखो। तो ये 3 चीज़ें अगर लड़कियां फॉलो कर लें ना, तो मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम होएंगी ही नहीं, सुकून से कटेगी ज़िंदगी उनकी। तो ये थे एपिसोड 109 के 123 के 23। आज मैंने एक भी नहीं छोड़ा, सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। जिनके छोड़ती हूँ मुझे भी दुख होता है, सिर्फ आपको नहीं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है ये, दोबारा कर दिया करो कमेंट, इसका प्रश्न मत बनाओ कि हम कितनी बार पूछें, ठीक है, कर दिया करो दोबारा थोड़ा छोटा करके, ताकि अगली बार मैं पढ़ लूँ, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेरी हो आपकी किसी फ्रेंड की, किसी जानकार की, कमेंट में टाइप कर देना। 2 दिन बाद अगला वीडियो शूट होगा, उसमें आपके जवाब मिल जाएंगे। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।